नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी शादी में डिले क्यों हो रहा है ना? तो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया था। तो अगर आपको भी किसी टॉपिक पे रीडिंग करानी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपको अपनी शादी में इतना डिले क्यों फेस करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, एक जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिलेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी किसी और की भी हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं क्यों आपको अपनी शादी में इतना डिले फेस करना पड़ रहा है। लेट्स सी क्या आते हैं हमारे लिए संदेश। ओके, ओके। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न जो आपके लिए ये है कि आपका या तो कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है इमोशनल लेवल पर जिसे आपने अभी भी ब्लॉक करके रखा हो, इस चीज़ को अपने जीवन से बाहर नहीं निकाला, या किसी कोई इंसान जिसने आपको छोड़ के गया है, या आप दोनों के बीच में मतलब बनी नहीं, तो उस चीज़ को आपने इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में पकड़ के रख लिया है कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके लिए 10-10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और उसका रीज़न ये है कि आपकी वो साइकिल एंड हो गई है ना, वो रिलेशनशिप एंड हो गई, वो सिचुएशन आपके जीवन से चली गई, लेकिन आप वहीं के वहीं हो आज भी। चाहे कुछ लोगों के लिए 1 साल हुआ हो, 2 साल, 3 साल, 5-5 साल से आप उस चीज़ को पकड़ कर बैठे हुए हैं, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे 10 से 15 साल लग रहे हैं जब आप इस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं। जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे, खाली नहीं रखोगे अपने दिल को, तो चीज़ें आएंगी कैसे? तो ये एक एनर्जी लेवल पर एक तो ब्लॉकेज का कार्य कर रहा है, एंड दूसरा ये हो रहा है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को जज कर लेते हैं, पेशेंस लेवल आप में नहीं है। तो इसलिए भी क्या हो रहा है कि आप है ना, मतलब एक एनर्जेटिकली एक नेगेटिव जोन के अंदर हो, या तो आप मेरी शादी कब होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, या बहुत ज़्यादा, या फिर ओवर थिंकिंग करते रहते हो। और आपको जो इस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहिए, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, इसके लिए अपनी हीलिंग पर फोकस कर सकते हो, अपने आप को पॉजिटिव फॉर्मेशन दे सकते हो, उन चीज़ों पर आपका फोकस नहीं है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस की कमी है। हो सकता है कि पास्ट जो रिलेशनशिप है आपका इसीलिए ब्रेक हुआ हो, कि या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, या इतने ओवर प्रैक्टिकल हो गए थे, आपको चीज़ें पहले समझ नहीं आई थी, जब तक आई थी तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका था। ये है, एंड बहुत जल्दी आप आउटकम पर पहुंच लेते हो। अगर कोई जीवन में आया है या किसी से थोड़ी सी बात हुई तो डायरेक्ट शादी तक पहुंच जाना। ये सिचुएशन भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रही है। कुछ लोगों के लिए है कि आप अपने कैरियर के अंदर कुछ करना चाहते हो, और आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे, इसलिए आपने पहले शादी के लिए मना किया, और अब अपने रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, या बहुत ही अजीब टाइप के रिश्ते आ रहे हैं। तो ये एनर्जी है, तो आपका एक ब्लॉकेज है, ठीक है। ओके, देखो आपको इनर चाइल्ड इशू हो सकते हैं, या तो आपके घर में बनती नहीं है, या आपकी जो बचपन है अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। इन कुछ लोगों के लिए है कि ये लव लाइफ का, या शादी आपकी पहली शादी हो सकती है, शादी हुई हो और वो अच्छी नहीं चली, तो उसके जो भी ब्लॉकेज हैं, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, उसे आपने अपने अंदर होल्ड कर लिया है, उसे आपने हील नहीं किया है। जब तक आप उसे हील नहीं करोगे, आप लाइफ में डिले फेस करते रहोगे मैरिज के अंदर। एक चीज़ ये है, कब रात को जो हो सकता है कि कोई कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जिसको याद करके आपको नींद नहीं आती, एंजाइटी फील होती है, आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हों, डर रहता है, डिप्रेशन में रहते हो हमेशा। तो उस चीज़ का इसीलिए है वो चीज़, क्योंकि आपने क्या किया है, उसे ना ब्लॉक कर दी, मतलब उस चीज़ सिचुएशन, उस जो इमोशन पेन आपको आया उसे अपने अंदर थमा, उसको रिलीज़ नहीं किया। और जो आपको या तो यूनिवर्स को बताना चाहिए था उसे, और आपको एक लेटर लिख के आप उसको जो भी सिचुएशन जैसे आपके साथ हो रहा है उसे लिखें, और रोज़ 21 डेज़ तक करें। उसे फाड़ सकते हो, उसे जला सकते हो, या आप करने लग जाएँ, आपका दिल हल्का होगा और ब्लॉकेज हैं वो कम होंगे। ये चीज़ करें, यानी आपको बहुत ज़्यादा डीपली आपने अपने अंदर इमोशनल पेन को हील रखा है। ये हो सकता है कि आपके मम्मी पापा के लिए जो शादी अच्छी नहीं चली है, या उनसे आपको ये दिक्कत हुई है, या फिर अपनी शादी अच्छी नहीं चली है, आपको बचपन में कुछ बहुत ज़्यादा ही हार्म पहुँचाया है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं बचपन से लेकर अब तक। तो उन चीज़ों को आपने इतना ज़्यादा अपने अंदर ब्लॉकेज क्रिएट कर लिया है कि अच्छी चीज़ें आप तक आ ही नहीं पाती, और जो आती हैं वो आपका फ़ायदा उठा के चल जाती हैं, या बीच में लटका कर आपको चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जो भी फेलियर, जो चीज़ आपके साथ हुई है उसे आपने हील नहीं किया, अपने अंदर ही आपने जो है उसको स्टोर कर लिया है। तो कुछ ब्लॉकेज तो ये हैं। ओके, इस वक्त आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, अपने अंदर जो द्वंद्व चल रहा है आपके, उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगी कि या तो आप खुद से हील करें, इनर चाइल्ड हीलिंग, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी हीलिंग क्लासेस चलती रहती हैं, मनी की, हेल्थ की, रिलेशनशिप की, इनर चाइल्ड हीलिंग, सब कुछ सेल्फ हीलिंग जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगी आपको, अगर आपको ज्वाइन करनी हो, ठीक है। चलिए यहाँ से भी चेक कर लेते हैं क्या समस्याएं आपके साथ आ रही हैं। ओके, ठीक है। किसी तरीके का, देखो, डिसअपॉइंटमेंट आपने अपने जीवन में फील किया है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जीवन में जिसको आपको लगा ही नहीं था कि ये आपके साथ हो जाएगा, उस चीज़ को आपने अपने दिल के अंदर बिठा लिया है, इसलिए भी आपको इतना ज़्यादा ब्लॉकेज हो गया है। यानी कि
क्लीनिंग द पास्ट, तो अपने आपको अपना पास्ट है उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। तो आपको ये है कि आपकी शादी ज़रूर होगी, लेकिन डिले जो भी फेस करो इसीलिए कि एक तो आपने अपने पास्ट के इस इंसान को होल्ड कर रखा है, उसकी चीज़ें अभी भी आपके पास है तो उन्हें अपने से दूर कीजिए, जला दीजिए, फेंक दीजिए। जो सिचुएशन ख़त्म हो गई उसे एंड होने दीजिए। आप ही उनके बारे में इतना सोच रहे हो, वो इंसान नहीं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। मे भी किसी को जानना चाहते हो तो उसके लिए है। और साथ ही आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। आपको लग रहा है ना सब कुछ ब्लॉक हो गया, अब तो मैं अकेला ही रहूँगा, अकेले नहीं रहोगे। जीवन में एक नई ग्रोथ आई, एक नया इंसान आपकी तरफ आएगा, लेकिन वो तब आएगा जब आप उसके लिए रास्ता छोड़ोगे। पूरा बंद करके, दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओगे तो कैसे आएगा। इसलिए पहले उसको अपने आप को क्लीन, अपनी वाणी को क्लीन करें, अपने जो है सराउंडिंग को क्लीन कीजिए। अब पास्ट के जो भी ट्रॉमा आपके साथ रहे उन्हें क्लीन कीजिए, और साथ ही साथ अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखें, बोलने से पहले सोचें, और साथ ही हर किसी को अपना दुखड़ा बताना बंद कर दीजिए, और एक नेगेटिव वाइब्रेशन में रहना बंद कर दीजिए। हर किसी के पास जाके हाय रे मेरे साथ ये हो गया, उस वाली एनर्जी मत रही कि आपको देख के कोई समझे हाय बेचारा बेचारी। तो वो एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड हर चीज़ के लिए आपको, अगर कोई कहीं जाने के लिए भी बोल देता होगा तो इस वक्त आपका मूड इस तरीके का हो रहा है कि हर चीज़ की कैंसिल, मुझे नहीं करना, मुझे जाना ही नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं। तो उस वाले एटीट्यूड से बाहर निकलिए। यूनिवर्स आपको ऑप्शन जब देगा जब आप उस चीज़ के लिए अप्रोच करोगे। इसलिए पहले आप है ना अपना दिल खोलें, साथ ही पास्ट को क्लीन करें, अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करें, एंड हर चीज़ को हर इतना दिल पे नहीं लेना है। और जो जहाँ अभी आपको लग रहा है नहीं, लेकिन आपकी शादी ज़रूर होगी, एक बहुत ही प्यारे अच्छे इंसान से होगी, लेकिन उसके और आपके बीच में जो ब्लॉकेज है वो आप ही नहीं लगाए हैं। जितना जल्दी आप इन ब्लॉकेज को क्लियर करोगे उतनी ही जल्दी आप उस इंसान से मिल पाओगे। ये है और कार्ड खाली यहाँ से। और ठीक है, आपको क्या करना चाहिए इन ब्लॉकेज को क्लीन करने के लिए। एक तो आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ओके। उस इंसान को माफ़ कर दीजिए, उससे रिलेटेड चीज़ों को फेंक दीजिए, ठीक है। जो चीज़ एंड हो गई वहीं पर मत रहें, ज़िंदगी आगे बढ़ गई, आप वहीं आज भी वहीं के वहीं थम गए हो, तो ऐसा ना करें, आगे बढ़ें अपने जीवन में। आगे बहुत खूबसूरत जीवन है आपका। तो चलिए देख लेते हैं और क्या है। 5 नंबर हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपको दिख रहा हो, तो आने वाले 5 मंथ में कुछ मेजर होने वाला है। टाइम टू हील, देखिए आ गया कि ये जो टाइम है आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करने का। जब आप अपने आप को हील करोगे, अच्छी एनर्जी में आओगे, जो इंसान आपके लिए बना है वो आपकी लाइफ में आ सकेगा, ओके। और कुछ अच्छा मेजर चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, ठीक है। उन चीज़ों को होने के लिए ज़रूरी है कि या तो आप अपने फादर से रिलेशन अच्छे नहीं है, सूर्य आपका वीक है, तो सूर्य को बलवान कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल के, सुबह सुबह मॉर्निंग उठते थोड़ा गुड़ खाना स्टार्ट कर दीजिए। एंड साथ ही साथ है ना कुछ अच्छी चीज़ें आने से पहले क्लीनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अपन को उस क्लीनिंग को आपको करना ही चाहिए, ओके। एंड म्यूजिक अभी आप बहुत ज़्यादा म्यूजिक लवर हो, बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनते हो कानों में हेडफोन लगाकर, तो आपको क्या करना है, इस म्यूजिक ऐसा सुनिए जिससे आपको कुछ लाभ होता हो ना। सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दीजिए, और बार बार उस सिचुएशन को रिपीट मत कीजिए दिमाग में, जो हो गया वो हो गया इस चीज़ में। एंड आप है ना वेटिंग जोन में हो, और देख रहे हो कि कब मेरा अच्छा समय आएगा, लेकिन अच्छे समय को लाने के लिए आपको थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करना होगा। नहीं तो जो भी आपने जो भी वेट किया, जो धैर्य रखा है ना, वो वेस्ट नहीं जाएगा। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, एंड ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त आपको अपनी सेल्फ पर समझने की ज़रूरत है। समझिए आपकी आप वैल्यू करते हो इस दुनिया में, आपका भी अस्तित्व है, आप कुछ अच्छा करने के लिए आए हो। आपके जीवन में भी अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, आप अकेले नहीं रहोगे, आपका ये अकेलापन ज़रूर दूर होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में फिर से अपनी पावर के अंदर आएँ, ठीक है। एंजल नंबर आपके लिए 4466 है ना। 5 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हो सकता है आपको दिख रहे हों, तो इसलिए अपनी वर्थ को समझें, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत इंसान का जो अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ें करनी होगी, क्योंकि डिले क्यों फेस कर रहे हो, रीज़न यही है। बिना क्लीनिंग के आपको लाइफ में चीज़ें नहीं मिल पाएंगी बनो, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं ईश्वर आपको और क्या गाइडेंस दे रहा है। ये कार्ड आ गया, चलो मैं सबको ले लेता हूँ, ओके। इफ़ यू बिलीव, देखिए अगर आप अपने पे ऊपर भरोसा करते हो, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। पूरे दिन खुद से ये सोचते रहते हो हाय मेरे साथ ऐसा होगा ही नहीं, मैं तो अकेला रह जाऊँगा, मेरे को कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, तो भी आप सही हो। लेकिन अगर आप खुद पे विश्वास करते हो और आपका कोई मन में सवाल है, तो उसका जवाब भी यस है, एंड नियर फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है। एक्शन तो कोई इंसान अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो वहाँ से एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन एक्शन तब होगा जब आप अपने ब्लॉकेज को क्लीन करोगे, ठीक है ना। इस वक्त आपको अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो एक्शन आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करने की, अपनी वर्थ को जानने की है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी में आप सराउंडिंग में कर रखिए ना अपने मन में ना आसपास, उस चीज़ को बाहर निकालें और अपने मन को स्वच्छ कीजिए, और लोगों से घुलना मिलना स्टार्ट कीजिए। जो भी आपके लक्ष्य हैं उनसे नए दोस्त बनाएं, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए अपनी लाइफ को कि आपको करने की ज़रूरत है। आई होप आपसे कोई वीडियो रेजोनेट हो, जितना होता है उतना लीजिएगा, जहाँ भी खुश रहे। थैंक यू।